वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 6 सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 10 अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऊपर जो आपको ये वर्ड मीनिंग दिखाई पड़ रहा है आप इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यह हमेशा काम आने वाला है और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग से भी और स्टोरी से भी। तो चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आप ध्यान से कहानी को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देयर वॉज वंस अ रेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार विजय सिंह नाम का एक पहलवान था। अ टॉल मैन विथ मासिव सोल्जर्स एंड मस्कुलर आर्म ही टावर्ड ओवर अदर लाइक अ जाइंट। विशाल कंधों और पेशीय भुजाओं वाला, मस्कुलर आर्म मतलब पेशीय भुजाओं वाला, वह दूसरों के सामने ऐसा लगता जैसे कि कोई दैत्य हो। यानी कि जब वो दूसरों के साथ खड़ा होता था तो क्या होता था, बहुत ही दानव की तरह दिखता था, इतना बड़ा था। विजय सिंह पीपल सेड was a born wrestler and could beaten all other wrestlers in the world। लोगों ने कहा, पीपल सैड, लोगों ने कहा कि विजय सिंह जन्मजात क्या है, पहलवान है, रेसलर है और यह दुनिया के अन्य सभी पहलवानों को, ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अन्य सभी पहलवानों को क्या कर सकता है, हरा सकता है। दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन ऑकवर्ड सिचुएशन। परंतु इस पहलवान की बस एक ही कमी थी जो उसे हमेशा अजीब परिस्थितियों में डाल देती थी। ऑकवर्ड मतलब अजीब, सिचुएशन में परिस्थितियाँ, यानी कि वह उसे अजीब परिस्थितियों में डाल देती थी। उसकी जो शॉर्ट कमिंग थी। ही वॉज फाउंड ऑफ बोस्टिंग, यानी कि वह लंबी लंबी फेंकता था, यानी कि वह बोस्टिंग करते हुए पाया गया, सेखी वगाड़ते हुए पाया गया। वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाई सेवरल यंग मैन। एक दिन वह युवकों से भरे बाजार स्थल पर बैठा था, यानी कि चारों बगल उसके लोग बैठे हुए थे और वह बाजार में बैठा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग मेनी ग्लास ऑफ मिल्क, कई गिलास दूध पीने के बाद, देखिए यहाँ पे कई सारा गिलास रखा हुआ है दूध और यहाँ पे बैठा होता है, वो मार्केट में बैठा हुआ, चारों बगल लोगों से घिरा होता है, वहाँ पे ही सडनली प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मतलब क्या होता है, घोषणा करना। अचानक वह घोषणा करता है, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, लोग भूतों से क्यों डरते हैं। अफ्रेड मतलब होता है डरना। आई एम नॉट, मैं नहीं डरता। आई विश अ मेट अ स्टाउट घोस्ट, मैं चाहता हूँ कि एक बहुत ही अड़ियल, बहुत ही तगड़े भूत से मिलूँ। आई वुड टीच हिम अ लेसन, मैं उसे क्या कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा। ऐसा विजय सिंह बहुत ही क्या करता है, बोस्टिंग कर देता है, फेंक देता है लंबा लंबा। देयर वेर मर्मर्स ऑफ एप्लस एज वेल एज एप्रीहेंशन एमॉन्ग द यंग मैन। मर्मर्स मतलब क्या होता है, फुसफुसाना, बड़बड़ाना। एप्लस मतलब क्या होता है, वाहवाही करना, तारीफ करना, तालियों के साथ नहीं होता है, गड़गड़ाहट, वाहवाही करना। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आशंकाएं भी थी, यानी कि लोग आपस में फुसफुसाते हैं इस बात को लेकर क्योंकि उन्हें इस बात को लेकर श्योर नहीं होते हैं वो लोग। इफ़ यू वॉक एलोन एट नाइट थ्रू द हंटेड डिजर्ट वन ऑफ देम सेड यू आर श्योर टू मीट अ घोस्ट। यदि तुम रात में अकेले उस भूतिया रेगिस्तान में चलते हो तो तुम अवश्य भूतों से मिलोगे, ऐसा उनमें से एक ने कहा। दे रोम देयर फ्रीली, वे वहाँ इधर उधर खुलेआम घूमते हैं। स्ट्रेंज श्रेक्स, श्रेक्स मतलब क्या होता है, चीखना, चिल्लाना। मौन मतलब क्या होता है, कराहना, यानी कि वहाँ हर जगह अजीब सी चीखें और कराह सुनी जा सकती है। ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, यात्री क्या किए, लूट लिए गए और मार लिए गए उस रास्ते से जो भी गुजरा। वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे। विजय सिंह माइट हार्टेड मिस्ड अ बीट और टू, यानी कि विजय सिंह इस बात को सुनकर थोड़ा सा सहम जाता है और उसकी जो हार्ट बीट होती है थोड़ा स्लो हो जाती है और एक दो बीट क्या करती है, मिस कर जाती है। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, अब वह सोचता है कि मुझे क्यों बोस्टिंग करना पड़ा। यस आई हैव हियर्ड ऑफ हंटेड डिजर्ट, अब अपना तो जलवा दिखाना ही था विजय सिंह को, तो वो क्या करता है, अपने दिल की जो डर होता है उसे सहमते हुए, उसे रोकते हुए दूसरों के सामने क्या करता है, बहुत ही तगड़ा पूर्वक बोलता है कि हाँ मैंने उस हंटेड डिजर्ट के बारे में सुना है। ही सैड नॉनचेंटली, बहुत ही निश्चित पूर्वक बोलता है। आई थिंक इट्स जस्ट अ फेयर टेल, मैं सोचता हूँ कि यह एक सिर्फ परी कथा है। ओह नो सेड वन ऑफ हिज एडमायर्स, अरे नहीं, उसके एक प्रशंसक ने कहा। एडमायर्स मतलब क्या होता है, प्रशंसक। उसके एक प्रशंसक ने कहा, नहीं इट्स ट्रू, यह सत्य है। दिस प्लेस इज 10 miles टू वेंट ऑन द रोड ऑफ जैसलमेर, और यह जो जगह है वह जैसलमेर की सड़क पर पश्चिम में 10 मील की दूरी पे है। द लैंडमार्क, यानी कि जो उस जगह का सीमा चिन्ह है, इज एन अगली, अगली मतलब क्या होता है, कुरूप, यानी कि बेकार सा, ब्लैक रॉक, यानी कि बहुत ही भद्दा सा भयानक काला चट्टान है।
उस जो लैंडमार्क है, उस सीमा का जो चिन्ह है वो बहुत ही भद्दा सा भयानक क्या है, काला चट्टान है। दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ अ कैमल, जो कि एक कैमल के यानी कि जो एक ऊंट के सिर की भांति दिखाई पड़ता है। बियॉन्ड दैट्स देयर इज नथिंग बट सैंड एंड वाइल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट्स। वहाँ इसके अलावा और कुछ नहीं है लेकिन रेत और जंगल, और निश्चित रूप से वहाँ भूत है। समझ में आया? यहाँ पे सैंड लिखा है, सैंड एंड वाइल्डरनेस यानी कि जंगल है, और ऑफ कोर्स यानी कि ऑफ कोर्स मतलब क्या होता है, निश्चय ही भूत है। तो आगे चलते हैं हम स्टोरी में। ऑलमोस्ट द इंटायर विलेज turned up that evening to bid farewell to विजय सिंह who was ready to set out west। यानी कि एंटायर विलेज मतलब पूरा जो गांव होता है, उस शाम लगभग पूरा गांव विजय सिंह को विदाई देने के लिए आता है। बिड फेयरवेल मतलब वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, विदाई देने के लिए आते हैं पूरे गांव के लोग पश्चिम की ओर प्रस्थान करने के लिए, जो कि विजय सिंह तैयार हो रहा था यानी कि तैयार हो गया था। जस्ट देन एन ओल्ड मैन केम फॉरवर्ड एंड थ्रस्ट अ स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डिजर्ट। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है फॉरवर्ड की तरफ यानी कि उसकी तरफ आती है, और एक स्मॉल पैकेट यानी कि एक छोटा सा पैकेट देती है और उसके हाथ में थमा देती है विजय सिंह के। और विजय सिंह क्या होता है, रेगिस्तान के लाल सूर्यास्त में, यहाँ पे लिखा है ना, स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान के लाल सूर्यास्त में क्या होता है, विजय सिंह चलने लगता है। एज ही वॉक द नाइट डिपेंड, जैसे जैसे वह चलता गया रात गहरी होती गई। द मून वॉज ब्राइट, यानी कि जो चंद्रमा था वो बहुत चमक रहा था। एंड द स्टार सोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और जो सितारे थे वो राजस्थान के आसमान में क्या साफ दिखाई पड़ रहे थे। स्टिल अ फ्यू माइल्स शॉर्ट ऑफ हिज डेस्टिनेशन विजय सिंह रिमेंबर्ड द ओल्ड वुमन पैकेट्स, यानी कि अभी भी अपने गंतव्य से यानी कि जो उसका डेस्टिनेशन होता है अब अभी भी अपने डेस्टिनेशन से अभी दूर होता है, तभी विजय सिंह को क्या होता है, उस बुढ़िया की दी हुई पैकेट का याद आता है। ही ओपेंड इट, वह उसे खोलता है। एंड फाउंड नथिंग बट अ लंप ऑफ सॉल्ट एंड एग्स, और वो उसमें कुछ नहीं पाता सिवाय नमक और एग के, यानी कि वह उसमें नमक और क्या होता है, अंडा पाता है। द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हिज इसेंट्रिसिटीज, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी वह अपने सनकीपन के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी। एज विजय सिंह स्टेप इनटू द हंटेड डिजर्ट ही हियर्ड अ वॉइस, जैसे ही विजय सिंह ने भूतिया रेगिस्तान में अपना कदम रखा, ही हियर्ड अ वॉइस, उसे क्या होता है, वॉइस सुनाई पड़ती है, उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन डिजर्ट, तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे। कम दिस वे, इधर आओ, आई एम योर फ्रेंड नटवर, इधर आओ मैं तुम्हारा मित्र हूँ नटवर। एट वंस विजय सिंह रियलाइज्ड इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट अ घोस्ट, तभी विजय सिंह को रियलाइज होता है यानी कि उसे पता चलता है कि यह कोई उसका फ्रेंड नटवर नहीं है, यह जरूर एक भूत है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक वेयर यू आर माई डियर नटवर, और वह अपना जो साउंड होता है बहुत ही बहादुरी पूर्वक वापस चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कहाँ हो मेरे प्रिय नटवर। इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू, यहाँ पे अंधेरा है और मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कम हियर एंड शो मी द वे, कृपया मेरे पास आओ, यहाँ पर आओ और मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी, यानी कि सभी अच्छे पहलवानों की तरह विजय सिंह अपनी एनिमी को क्या करता है, साइज अप करता है, यानी कि उसकी साइज की देख रेख करता है। यानी कि जो भी रेसलर्स होते हैं, पहलवान होते हैं, अपने एनिमी से लड़ने से पहले उसकी बल को, उसकी आकार को मापते हैं। तो यहाँ भी वही कर रहा था जो विजय सिंह था। सुन द घोस्ट एपियर्ड एट हिज साइड, जल्दी भूत उसके पास क्या हुआ, प्रकट हुआ। विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड यू आर जस्ट अ प्लेन लैंग घोस्ट। विजय सिंह उसके फेस में झांकता है और क्या होता है, तुरंत ही डिक्लेयर कर देता है कि तुम तो एक बस सादे से ऐसे झूठे से भूत हो। एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट, कोई बात नहीं, अब मुझे पूरी रात चलना नहीं पड़ेगा। आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू, मैं बहुत देर से तुमसे मिलने के लिए परेशान हो रहा था। नॉट यूज टू इंसल्ट द घोस्ट वॉज टेकन अ बैक, यानी कि जैसे ही यह बात सुना कि तुम तो एक सादे से झूठे से भूत हो, भूत को जब ये बात जब सुनता है तो उसका इंसल्ट की आदि ना होने के कारण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉट यूज टू इंसल्ट, इंसल्ट का आदि ना होने के कारण भूत भौचक्का रह जाता है, यानी कि बहुत ही अवाक रह जाता है।
पीपुल जनरली स्टार्टेड बैक इन हॉरर व्हेन दे मीट हिम, यानी कि जो दूसरे लोग थे, लोग जनरली जब वहाँ पे आते थे, जैसे उसे मिलते थे तो क्या होता था, वो उसे देख के भागना स्टार्ट कर देते थे। दे ऑफन फेंटेड, या और वे प्रायः बेहोश हो जाया करते थे। बट हियर वॉज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ही वॉन्टेड टू मीट अ घोस्ट, परंतु यहाँ एक अजीब सा प्राणी भूत से ही मिलने के लिए क्या हो रहा है, क्लेम कर रहा है। इट डिडंट मेक सेंस, और यह कोई सेंस नहीं बनता। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग टू मीट मी, द घोस्ट सेड, वास्तव में मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, भूत ने ऐसा कहा। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन अ बोल्ड वॉइस, दैट यू आर स्टूपिड घोस्ट। विजय सिंह तभी क्या होता है, विजय सिंह बोलता है कि यह प्रूव करता है, बहुत ही बोरिंग से साउंड में बोलता है कि यह तो प्रूव करता है कि तुम तो एकदम बेकार से सादे से मूर्ख भूत हो, ऐसा विजय सिंह बोलता है। द लीस्ट अ घोस्ट कैन डू इज टू रीड अ मैन थॉट्स, कम से कम एक भूत क्या कर सकता है, एक मनुष्य के विचारों को पढ़ सकता है। हाउ एवर अ वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज बेटर देन नो घोस्ट, तुम्हारे जैसे भूत से तो अच्छा है कि भूत ही ना हो। द फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विथ मैन, बात यह है कि मैं इंसानों से लड़ लड़ के, मनुष्य से पहले कुश्ती लड़ लड़ के मैं थक चुका हूँ। आई वॉन्टेड टू फाइट अ घोस्ट, और मैं भूतों से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वॉज स्पीचलेस, भूत अवाक था, यानी कि भूत एकदम स्पीचलेस हो गया। मार्शलिंग हिज घोस्टली विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन द आइज, उसने अपनी भूतिया बुद्धि से युद्ध करते हुए, मास यहाँ पे लिखा हुआ ना मार्शलिंग हिज घोस्ट विट्स, यानी कि उसने अपनी भूतिया बुद्धि से लड़ते हुए वह क्या करता है, विजय सिंह को तिरस्कार भरी तिरछी निगाहों से क्या करता है, देखता है। स्कॉर्नफुली मतलब तिरस्कार भरी निगाहों से उसे देखने की कोशिश करता है। फ्रेंकली ही सेड यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी, सच कहूँ तो तुम वैसे मुझे नहीं मजबूत लगते, भूत ने ऐसा कहा कि सच कहूँ कि तुम मुझे वैसे मजबूत नहीं लगते जैसे तुम बता रहे हो। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव, यानी कि दिखावा भ्रामक हो सकता है, बिल्कुल भ्रामक हो सकता है, विजय सिंह ने कहा। विजय सिंह सेड टेक योर ओन केस, तुम अपने ही केस में ले लो। यू क्लेम टू बी अ नटवर, तुम नटवर होने का दावा करते हो। दो एक्चुअली यू आर रास्कल्स ऑफ घोस्ट, वास्तव में तुम एक भूत के नाम पे धब्बा हो, बेकार हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, यदि तुम्हें मेरे स्ट्रेंथ पे, यानी कि यदि तुम्हें मेरे बल पे, यदि तुम्हें क्या हो रहा है, शक हो रहा है, डाउट है, तो मैं तुम्हें इसका प्रमाण देता हूँ। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट, तो मुझे इसका प्रमाण देने दो। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, प्रमाण देना। तो फ्रेंड्स, यदि कहानी आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, पार्ट 2, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये स्क्रीन के लास्ट में प्ले हो रहा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो और यहाँ से दूसरे को क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, आप देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।